गोला दो, 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं? 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है श्रीफल, हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू दे, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती, बहन क्या कहती, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीवर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत, तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला, आपका प्रेम जाने वाला। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है, एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बनवाओ मत बनवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी, बता। या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा, कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है, लड़ाई। तो राखी कब बांधे हैं, राखी में भद्रा है। अब ये बताओ कि राखी कब बनती है, पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है, किसको राखी बांधी जाती है, रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं, रक्षा करने वाली राखी आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या उसको, राखी बंधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे, पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न
के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांधिए। रक्षा करने वाला पिता भी होता है, बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में है, राखी उनको भी बांधिए, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। राखी गुरु को भी बांधी जाती है, क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली, राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, वो उसकी रक्षा भी हमें करना और वो हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वो दुनिया की रक्षा करेगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि ये दुनिया का भरण पोषण करेगा। तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध सकते हो। रक्षा करने वाले को जो तुम्हारी रक्षा करे। एक माँ अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम हमारा भाई नहीं है, अब हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं। जी ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नट्ठू खेड़े के राखी मत बांधिया ना। नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो घर में है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी बांध। और बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग नाटकों के माध्यम से, बहुत भ्रम फैला रहे हैं। किताब सुंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे? मूल प्रसंग तो छूट ही गया, कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, आप बाबा का स्मरण कर कर, बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है। मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरे बाबा का है। उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर कर बांधो, कोई मना। शिव तत्व को त्योहार कब का है? राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में, कैलेंडर में? ठीक है, तो मनाना, दिल से मना, आनंद के साथ। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है, जब तुम्हारी मर्जी पड़े, दिन भर राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं है, तो अच्छे से खाओ दपट के, कोई बना। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो राखी, पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है। नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं। बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो। और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर करो, भगवान की भक्ति करो, शिव की आराधना ऊपर हो जाए। उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाइए। शिव की भक्ति को प्राप्त, जैसे उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोल पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की श्रीफल कार्तिक बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक, फल की मूलता है। या नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया। आज के जमाने में तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए। उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीवर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोली बोले, उसमें क्या दिक्कत? तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं।
एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए। पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला, आपका प्रेम रक्षा सूत्र के रूप में बहन अपने भाई के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधकर भाई से एक प्रतिज्ञा लेती है, ब्राह्मण साधु संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है। इसलिए इन तीनों की महत्वता, जब ये राखी जो बनती है ना, रक्षा सूत्र जो उसने बांधा है, जो मौली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा। आप नारियल का गोला दो 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। और श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती, बहन क्या कहती, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब